नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर महासंग्राम की महाकवरेज में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग होगी। 23 नवंबर को मतदान होगा और 10 दिन के बाद 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आ जाएंगे। यानी कि अगले 55 दिन में नई सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है और जिस दिन राजस्थान में वोटिंग है उस दिन देवउठनी एकादशी है। देवउठनी एकादशी सबसे बड़ा अबूझ सावा माना जाता है शादियों के लिहाज से और माना जा रहा है कि इससे वोटिंग प्रतिशत पर असर पड़ेगा, क्योंकि इस दिन राजस्थान में लगभग 1 लाख शादियां होंगी। इस लिहाज से क्या वोटिंग प्रतिशत पर असर पड़ेगा, यह सबसे बड़ा सवाल। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि देवउठनी एकादशी पर बड़े पैमाने पर लोग दूसरे गांव में भात भरने, बारात लेकर जाने और दूसरे गांव में शादियों में भी जाते हैं। तो इस लिहाज से क्या मतदाता बूथ तक जाएगा, इसे लेकर के क्या उसकी संख्या में कमी आ सकती है, क्या पोलिंग का प्रतिशत इससे प्रभावित हो सकता है। और इसी तरह से शादियों में लोगों के साथ साथ बाकी हलवाई, बैंड बाजे वाले, कैटरिंग वाले, वो भी, या फिर व्यापारियों की बात करें या फिर पुजारी, ये तमाम लोग शादियों से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और ऐसे में ये तमाम लोग व्यस्त रह सकते हैं। राजस्थान में 20 जनवरी को मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। उससे पहले सरकार का गठन होना और विधानसभा सत्र बुलाना जरूरी है। 2018 में राजस्थान में 7 दिसंबर को मतदान हुआ था और 4 दिन बाद 11 दिसंबर को चुनाव के परिणाम घोषित किए गए थे। आपको बता दें कि 2023 के चुनाव को लेकर के न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे बड़ी कवरेज हम आपको दिखाएंगे। अत्याधुनिक तकनीक के साथ साथ आपको बता दें कि टीवी पत्रकारिता की सबसे टेक्नो फ्रेंडली, चाहे वो ग्राफिक्स की बात करें या फिर बाकी कवरेज की बात करें, आप देख पाएंगे टीवी इतिहास में सबसे पहले, सबसे तेज। और आपको चाहिए चुनाव की चौकन्नी रिपोर्टिंग, 200 सीटों का असली गुणा भाग, जोड़ तोड़ और तमाम खबरों के प्रेजेंटेशन में एडवांस टेक्नोलॉजी से आप रूबरू होंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं। सहयोगी अरबाज अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे हम अरबाज का रुख कर लेते हैं। 2 मेहमान भी हमारे साथ हैं, उनका भी अलग अलग रुख करेंगे, लेकिन पहले अरबाज, अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं राजस्थान के प्रवीण गुप्ता, वो अभी यहाँ थे। उन्होंने सीधे तौर पर जो है बातचीत की है। राजस्थान के संदर्भ में जो शेड्यूल जारी किया गया है उस पर डिटेल में बताया है कि किस तरह से क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, क्या तैयारियां उन्होंने की हैं। और आचार संहिता लागू होते ही देखिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आज से ही पूरा प्रोटोकॉल लागू हो जाएगा। नए जो आदेश जो मुख्य चुनाव आयुक्त के घोषणा के बाद में किसी भी तरह की नियुक्ति के, ट्रांसफर के किए गए हैं, वो लागू नहीं होंगे, उनकी अनुपालना नहीं होगी। नए कोई बेनिफिशियरी नहीं जुड़ेंगे, नई कोई योजना अमल में नहीं लाई जाएगी। और पहले चरण में जो वेबसाइट है, सोशल मीडिया है, वहां से जो है सरकारी योजनाओं पे जो राजनीतिक चेहरों को लगाया हुआ है वो हटाना शुरू होगा। उसके बाद में होर्डिंग से हटाना शुरू होगा और जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। स्पष्ट तौर पर जो मुख्य चुनाव अधिकारी उन्होंने कहा है कि हमारा राजस्थान में कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो है मतदान हो, लेकिन हमारा जो बुनियादी सवाल था उनसे वो ये था कि अबूझ सावा जो है पड़ रहा है उस तारीख को, जिस तारीख को चुनाव का ऐलान किया गया है 23 नवंबर को। राजस्थान में बहुत बड़ा सावा है। इस पर उनका कहना था कि कई राजनीतिक पार्टियों ने इसको लेकर के बातचीत की, लेकिन उनका कहना है कि शादी शुभ मुहूर्त में की जाती है, शुभ मौके पर अगर मतदान होता है तो उसमें इस तरह की बात नहीं हुई। फिर भी अगर कोई इस तरह की अगर वार्ता आएगी, चर्चा आएगी, तो उसको लेकर के विचार किया जाएगा। लेकिन जो अभी शेड्यूल है वो पूरी तरह से वही रहेगा जो सीधे तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिल्ली से उनको जारी किया है, उसकी सख्ती से पालना करवाई जाएगी। यहाँ पर जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने बाकायदा डीजीपी से लेकर के मुख्य सचिव से बातचीत की है, जिम्मेदार विभागों को बुलाया, सियासी पार्टियों को जो रहनुमा है उनके जो डेलीगेशन में अलग अलग उनको बुलाया है और बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से आचार संहिता में क्या तैयारी रहेगी। 3 जो विभागीय ऐप हैं उनको लेकर के उन्होंने जानकारी दी है और उस जानकारी में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सी विजिल ऐप आज से इनिशिएट हो गई है। इस ऐप के थ्रू आम आदमी आचार संहिता को लेकर के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को या किसी भी तरह की शिकायत को इस ऐप के जरिए ऑनलाइन सीधे आयोग के द्वार पहुंचा सकता है, जिसपे 100 घंटे के अंदर अंदर एक्शन ले लिया जाएगा। वहीं पर जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो उम्मीदवार होंगे, जिनको चुनाव का प्रचार करना होगा, प्रसार करना होगा, रैलियां करनी होंगी, जनसभाएं करनी होंगी, उनके लिए भी एक विशेष व्यवस्था रहेगी ऑनलाइन, जिसमें आवेदन करना होगा, जिसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही आयोग बिना किसी एक तरह से देखा जाए भेदभाव के, निष्पक्षता से लोगों को उनके लिए अनुमतियां देगा। तो आप देखिए कि राजस्थान में चुनाव का आगाज हो चुका है
मुख्य चुनाव अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि आज से आचार संहिता लागू है और उसकी पालना होगी। और जिस तरह से जो पूरा विधानसभा चुनाव है इस बार, क्योंकि देखिए कि देश में हर तरह के राज्य में बड़े बड़े चुनाव है, करीब 5.25 करोड़ मतदाता मताधिकार का उपयोग करेंगे, मतदान करेंगे। ऐसे में सारी व्यवस्थाओं की तैयारी उनकी पूरी, उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमारी नजर रहेगी जो लोग 40 लाख से ज्यादा खर्चा करेंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। पिछले करीब जून से उन्होंने आंकड़े यहां पर पेश किए, जिसमें उन्होंने बताया कि जितने भी स्टेट एजेंसियों से कोऑर्डिनेशन के जरिए उनके पास में आंकड़े आए हैं, उसमें नशा हो, चाहे वो शराब हो, चाहे किसी तरह की जो फ्रीबीज हो या फिर सोना और नकदी हो, 300 करोड़ से ज्यादा का उसमें उनके पास में आंकड़ा है, वो कर दिया एक्शन। और ये सारी एजेंसीज अब सारे बॉर्डर्स के ऊपर और सख्ती के साथ एक्टिव हो जाएंगे कि राजस्थान में किसी तरह का प्रलोभन देकर के चुनाव को जो है इफेक्ट ना किया जा सके या इस पर कोई असर ना डाला जा सके। उन्होंने कहा है कि हम प्रतिबद्ध हैं, राजस्थान में निष्पक्ष चुनाव होगा, किसी तरह के भेदभाव से मुक्त होगा, किसी तरह की सियासी नफरत, धार्मिक नफरत नहीं फैलाई जाएगी। सोशल मीडिया के उपयोग के ऊपर भी विचार किया जा रहा है। बहुत से जो उम्मीदवार हैं वो सोशल मीडिया पर अपना प्रचार करने की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में नए दौर के अंदर इसके जो गाइडलाइन है उसको लेकर के भी केंद्रीय चुनाव आयोग से चर्चा की जाएगी। जो अरबाज, क्या इस बार सोशल मीडिया पर भी चुनाव आयोग की पैनी नजर होगी? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पर जो विज्ञापन दिए जाएंगे उनकी दरों को लेकर के गाइडलाइन निर्धारित करने को चर्चा की गई है, क्योंकि 40 लाख का खर्चा जो है वो एक उम्मीदवार को अलाउ किया गया है। अगर ऐसे में वो कम खर्चा सोशल मीडिया पर दिखा करके ज्यादा प्रचार करता है तो उसको लेकर के कोई नीति निर्धारित नीति जो की जाने की बात उन्होंने इशारा दिया है। और सभी तरह के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है निगाह रहेगी, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे पर्सनल डोर टू डोर कैंपेन हो, चाहे रैलियां हो, चाहे गाड़ियों के ऊपर जो खर्चे हैं वो है। तो चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि महंगाई के अकॉर्डिंग पहले ही चुनाव खर्च का दायरा बढ़ा दिया गया है। जो 28 लाख था पिछले चुनाव में वो 40 लाख कर दिया गया। अगर उससे भी ज्यादा जाता है तो आयोग सख्त कार्रवाई करेगा और इसके ऊपर बाकायदा बारीकी से निगाह भी रहेगी। अरबाज, प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदाता हैं, जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनमें राजस्थान में देखा जाए तो सबसे ज्यादा मतदाता है। और जो हम आंकड़े दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, उसमें 100 साल से ज्यादा के 17,200 के करीब मतदाता हैं। ऐसे में आयोग की तरफ से इस तरह के बुजुर्ग मतदाताओं को लेकर के जो जी हम ये जानना चाहते हैं अरबाज कि आखिरकार आयोग की तरफ से कुछ नवाचार किए गए हैं ऐसे मतदाताओं के लिहाज से जो बुजुर्ग हैं, जो बूथ तक नहीं पहुंच पा रहे, उनके लिए क्या खास किया जा रहा है? देखिए, 3 व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। एक होम वोटिंग की व्यवस्था है, एक जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं जो मताधिकार का बाद में बैलेट पेपर के जरिए उपयोग करते हैं उनके लिए व्यवस्था की गई, तीसरी दिव्यांगों के लिए की गई है। इसमें एक तो होम वोटिंग में जो दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, जो मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच सकते, उनके पास आयोग खुद पहुंचेगा और वहां पर जो बीएलओज हैं वो बाकायदा जाएंगे और एक बार नहीं 2 बार उनको जाना होगा। अगर एक बार मतदाता घर पर नहीं मिलता तो दोबारा जाकर के उनको क्रॉस चेक करना होगा। ये तो होम वोटिंग का होगा, जिसमें करीब 18 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाया जाएगा और उनका मतदान कराने की कोशिश की जाएगी। वहीं पर दिव्यांगों के लिए या बुजुर्गों के लिए एक व्यवस्था जो मतदान केंद्र है वहां पर भी की जाएगी। एक अलग से लाइन होगी, बाकायदा उनके लिए व्यवस्था होगी बैठने की और उनको सीधे तरीके से इस एप्लीकेशन के साथ में मतदान केंद्र पहुंचना होगा कि हमारे अंदर ये डिसेबिलिटी है या बुजुर्गी का कारण है, तो वो उनको व्यवस्था जो है कराने का एक तरह से डायरेक्शन जारी किया जाएगा सेंटर पर। सेंटर पर पहुंचने के बाद में जो जिम्मेदार लोग हैं वो उनको आसानी के साथ में मतदान कराएंगे, किसी तरह की लाइन में उनको ना लगना पड़े, परेशानी ना हो, बैठने की व्यवस्था हो। तीसरा, जो लोग हैं जो खुद सरकारी कर्मचारी होंगे, जो मतदान के इस काम में पूरी तरह से व्यस्त होंगे, उनको ये मतदान की व्यवस्था होगी। पहले वो आराम से बाद तक मतदान करते थे, लेकिन इस बार यह है कि वो बैलेट पेपर उनको जमा करा करके ही मतदान प्रक्रिया में शामिल होना होगा। जी बिल्कुल अरबाज, और जो इस बार के नवाचार हैं, कोशिश यही होगी अरबाज की कैसे सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, कैसे निष्पक्षता के साथ चुनाव संपन्न करवाया जा सके। लेकिन अगर चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग इस बार नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी इस दौरान कर रहा है, चाहे वो लोगों पर नजर रखने के लिए, बूथ पर नजर रखने के लिए किस तरीके से तमाम चीजें मैनेज होगी। जैसे हमने देखा कि देखिए चुनाव आयोग की तरफ से शिकायत का भी एक अलग अंदाज बनाया गया और उसमें कहा गया कि 100 मिनट में उनका रिस्पांस होगा। वो कैसे क्रियान्वित होगी? देखिए, 100 मिनट के अंदर रिस्पांस के लिए यहां पर आयोग ने सीधे तौर पर जो ऐप का उपयोग है, क्योंकि सब लोग ज्यादातर मोबाइल का उपयोग करते हैं, मोबाइल एंड्रॉइड सबके पास में होते हैं, ऐप इन्होंने बनाई और सी विजिल ऐप जो कि निगरानी के लिए, जो बहुत से लोग जागरूक होते हैं, किसी तरह का वायलेशन होते हुए जो है देखते हैं, अवमानना होते हुए देखते हैं, उन सारी चीजों को लेकर के जानकारी जारी कर देते हैं कि इस तरह से जो भी एक तरह से
गाइडलाइंस है उसकी अगर पालना नहीं हो रही है, उसका वायोलेशन हो रहा है, कोई उसमें गलत काम किया जा रहा है, और तो सबूत के साथ में आम आदमी इसको सी विजिल ऐप पर पोस्ट कर सकता है। फिलहाल अगर देखा जाए, देखिए सी विजिल ऐप पर रिस्पांस के लिए आयोग ने कहा है कि हम 100 मिनट में काम अपना कर देंगे जैसे ही शिकायत मिलेगी। वहीं पर एक बड़ा काम जो है टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो 26,000 जो पोलिंग बूथ होंगे वो ऐसे होंगे जहां पर बाकायदा वेबकास्टिंग की जाएगी लाइव, वहां पर कैमरे लगे होंगे और निगरानी की जाएगी। किसी भी तरह की जो फेक पोलिंग है, फर्जी मतदान है, वो ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि 52,000 के करीब इस बार जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उनमें से अगर 26,000 को भी कवर कर लिया जाता है तो आयोग का यह मानना है कि इससे लोगों को इस बात की फिक्र रहेगी कि जो फेक वोटर्स हैं वो पोलिंग बूथ पर ना जाएं, और जो दोनों पोलिंग पार्टीज के वहां पर लोग बैठते हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें कि समय पर आएं, और जो मॉक पोलिंग की प्रैक्टिस होगी उसमें भी वो लोग पार्टिसिपेट करें, तो फेक पोलिंग को रोकने में और टेक्नोलॉजी से मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने में मदद मिलेगी। आप देखिए, राजस्थान पूरे देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के लिहाज से। यहाँ पर एक तरफ थार का रेगिस्तान है जो बहुत मरुस्थलीय इलाका है, एक तरफ चंबल की नदी है जो कि अपने आप में बहुत जंगल वाला हरा भरा इलाका है, दूसरी तरफ आप देखिए कि भरतपुर से लेकर के उदयपुर तक जो सरहदें हैं वो बहुत लंबी चौड़ी हैं। यहाँ पर 4 राज्य अगर मिल रहे हैं तो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। इस बात को लेकर के भी जो चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि जिस तरह से जो भी यहाँ पर तस्करी या इस तरह की चीजें होती हैं वो रोकने की कोशिश की जाएंगी। किसी तरह से चुनाव के ऊपर कोई असर ना हो, निष्पक्षता से हो, तकनीक का इस्तेमाल हो, मतदान प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा बढ़े, चाहे वो लोग ऐसे हों, बुजुर्ग हों या फिर दिव्यांग हों, उनको जो है वोटिंग का मौका मिले। और खास तौर पर यूथ को जोड़ने के लिए उन्होंने कहा कि करीब 2.25 करोड़ मतदाता यूथ की श्रेणी में आता है, जिनमें 2 करोड़ 73 लाख मतदाता ऐसे हैं 5.25 करोड़ में से जो कि 18 से 39 वर्ष की आयु वर्ग में आते हैं। ऐसे में वो लोग काफी हद तक प्रदेश के भाग्य विधाता हैं, वो निर्धारित करेंगे कि कौन सरकार बनाएगा, तो उनको मतदान में ज्यादा से ज्यादा शामिल किया जाए। इसलिए जो सोशल मीडिया कैंपेनिंग है या टेक्नोलॉजी का उपयोग है वो आयोग इस बार बढ़ाने वाला है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अरबाज आप। सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है वो राजस्थान की लगती हुई सीमा है। जो सबसे अगर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की बात करें तो वो सबसे लंबा बॉर्डर जो है वो राजस्थान से लगता है। इसके साथ में दूसरे जो राज्य हैं, सीमावर्ती राज्य हैं, उनसे भी एक चुनौती के तौर पर चुनाव आयोग ने लिया। वहां पर व्यवस्थाएं कैसी होंगी सीमा पर ताकि ये तमाम चीजें रुक सकें? देखिए, इस तरह की व्यवस्थाओं के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो चुनाव आयोग है उसने जितनी भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनसे संपर्क साधा हुआ है और लगातार उनके साथ ये आचार संहिता लगने से पहले ही कोऑर्डिनेट करते हुए काम कर रहे हैं। और जैसा कि अभी प्रवीण गुप्ता जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं राजस्थान के, उन्होंने कहा कि सभी एजेंसीज से हमारी बातचीत हुई है। इसमें न सिर्फ राजस्थान की एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं बल्कि केंद्र की तरफ से चाहे वो इनकम टैक्स हो या फिर कस्टम हो, ये जो BSF हैं, इस तरह की जो तमाम एजेंसीज हैं उनसे भी जो है मदद ली जा रही है ताकि हर तरह की निगरानी की जा सके, किसी तरह का असर जो है चुनाव के ऊपर ना पड़े, किसी तरह का प्रलोभन एक आम मतदाता को नहीं दिया जा सके। लोग बाग जागरूकता के साथ में निष्पक्ष होकर के अपने जो सही बेहतर भविष्य के लिए सही चुनाव करें, उनको ये मौका मिले कि वो किसी तरह के लालच में ना आए और जो उम्मीदवार है वो भी जो आचार संहिता है उसका पूरी तरह से पालन करे। इस बात पर ध्यान रखना होगा क्योंकि उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की सरकारी मशीनरी का उपयोग ना हो, किसी भी तरह का दुरुपयोग न किया जा सके। इन चीजों को लेकर के गाइडलाइंस भी जारी कर दी है और अब बैक टू बैक बैठकों का दौर जारी रहेगा। जयपुर संभाग के अधिकारियों को उन्होंने तलब किया है, अलग अलग संभाग के अधिकारियों को बुलाया जा रहा है। मुख्य सचिव से जो है वो सीधे तौर पर संपर्क में बने हुए हैं और जो भी निर्देश हैं जरूरी उनके माध्यम से जारी करवाएं। बिल्कुल अरबाज, एक जागरूक मतदाता के लिहाज से इस वक्त जो हमारे दर्शक हैं वो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिहाज से क्या ये बता सकते हैं कि अगर किसी को कोई शिकायत करनी है उसका पूरा का पूरा एक प्रोविजन कैसे होगा, कैसे वो अपनी बात एक जागरूक मतदाता जो है वो चुनाव आयोग तक चंद मिनटों में, चंद सेकंड्स में पहुंचा सकता है, उसके लिए क्या करना होगा? देखिए, आम मतदाता के लिए एक आसान बात है। किसी भी जो है आम आदमी के पास में एंड्रॉइड फोन होता है, वो प्ले स्टोर पर जाएगा या फिर जो दूसरे एंड्रॉइड के अलावा चाहे वो एप्पल फोन है या दूसरे फोन है, उस तरह की जो वहां पर जो एप्स को डाउनलोड करने का प्रोसेस है उसमें सी विजिल ऐप है जो कि ECI के द्वारा बनाई गई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका नाम है ई विजिल। तो इस ई विजिल के जरिए वो जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें ऑप्शन आएंगे
सी विजिल, माफ जी, कीजिएगा, जी। सी विजिल जो है वो ऐप बनाई गई है। और इस ऐप के अंदर जिस तरह से जो बाकायदा ऑप्शन है कि आप उसमें अपनी शिकायत को दर्ज भी कर सकते हैं, अपनी बात का ब्यौरा भी लिख सकते हैं, और उस बात से, उस शिकायत से ताल्लुक रखने वाले सबूत भी उसमें अटैच कर सकते हैं, जो सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन को जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन उसको देखने के बाद में इसके लिए बाकायदा एक बहुत डेडिकेटेड टास्क फोर्स तैयार की गई है, जो हमेशा सी विजिल में मिलने वाली शिकायतों की निगरानी करेंगे। और 100 घंटों के अंदर अंदर जो है आयोग इस शिकायत का निस्तारण करेगा, चाहे वो शिकायत में एक्शन लेने के मामले में हो, चाहे शिकायत को जांचने के मामले में हो। इसमें 100 जो आवर्स के अंदर कहीं ना कहीं रिजल्ट दिया जाएगा। जी अरबाज, देखिए बड़ी तादाद में ऐसे मतदाता भी होते हैं जो ग्रामीण इलाके के मतदाता हैं, जो अनपढ़ मतदाता हैं, उनको ज्यादा जानकारी नहीं होती है। चुनाव आयोग की तरफ से वैसे तो स्वीप कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनकी जागरूकता को लेकर के, क्या कोई खास ग्रामीण इलाकों में, सुदूरवर्ती जो इलाके हैं जहां पर काफी जो शिक्षा का स्तर है वो कम है, उनके लिए कोई जागरूकता कार्यक्रम, कोई कैंपेन यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से कोई जानकारी दी गई है? देखिए, पिछले 3 महीने से लगातार चुनाव आयोग की तरफ से कैंपेन चलाए जा रहे थे। हर जिले के अंदर बीएलओ स्तर तक बाकायदा काम किए जा रहे हैं, वो चाहे शहरी इलाके हों या ग्रामीण इलाके। अभी जो है मुख्य जो चुनाव अधिकारी उन्होंने बताया कि उन्होंने बाकायदा इस तरह के जो ग्रामीण इलाके हैं, देहाती इलाके हैं, वहां पर बाकायदा जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, जिला कलेक्टर हैं, उनके साथ में बैठ करके बातचीत की कि जिन तक तकनीक नहीं पहुंच पा रही है वहां तक लोग पहुंचे, विभाग पहुंचे, बीएलओ पहुंचे और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करें। मतदान से जुड़े तमाम अपडेट्स को लेकर के उनको बातचीत की जाए और लोगों को ये पता हो कि मतदान किस तरह से करना है, क्या इस बार तकनीक इस्तेमाल में लाई जा रही है, किस तरह से मतदान बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं और किस तरह से आम आदमी जो एंड्रॉइड के या मोबाइल के उसमें संपर्क में नहीं है, वो जो है बीएलओ के जरिए अपनी शिकायत को जिला निर्वाचन अधिकारी को और जिला निर्वाचन अधिकारी के जरिए मुख्य जो निर्वाचन अधिकारी राजस्थान है वहां तक पहुंचा सकता है। तो ये उनकी कोशिश है कि जो लोग तकनीक से नहीं जुड़े उन तक इनका जो जिला निर्वाचन टीम है हर जिले में अपना जो पूरे जिले के अंदर इसको लेकर के विशेष अभियान भी चलाएगा, लोगों को जागरूक भी करेगा। उनकी शिकायत को सुनने के लिए हरदम जो है कंट्रोल रूम भी जारी किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी